हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। टेम्परेचर अच्छा हो गया है, धूप अच्छी निकलने लगी है, लेकिन फिर भी आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। प्लांट पर नई नई ब्रांचेस नहीं आ रही हैं, बेसल्स नहीं निकल रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम है आपके प्लांट में, मैं कुछ चीज़ों को बताऊंगी, वो आप अपने प्लांट से चेक करिए। अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसका सलूशन फटाफट कर लीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है। आपके पास केवल टाइम 15 अप्रैल तक है। वो काम अभी कर लेंगे तो आपको अप्रैल में थोड़े बहुत फ्लावर भी मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्प्रिंग टाइम होता है, स्प्रिंग का मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये गुलाब से फूल लेने का बहुत अच्छा मौसम होता है। मरे से मरे प्लांट में भी फ्लावरिंग इस सीज़न में होती है। भले आपके प्लांट में 2 फ्लावर आए, लेकिन आते ज़रूर हैं। बेसल्स निकलती हैं इस मौसम में। लेकिन अगर आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए। सबसे पहली बात, मैं अपने प्लांट्स को सिंडर में भी लगाती हूँ, मिट्टी में भी लगाती हूँ, राइस हस्क में भी मैंने लगाया हुआ है। तीनों को लगाने के बाद ये एक्सपीरियंस हुआ है कि सिंडर में प्लांट बहुत जल्दी ग्रोथ करता है, और इसलिए आपको कम समय में रिज़ल्ट फास्ट मिलता है। लेकिन उसके पीछे मेहनत ज़्यादा होती है, उसमें केमिकल ज़्यादा लगता है, और पानी कम से कम दिन में 3 बार आपको शावरिंग करनी पड़ती है। जबकि जो मिट्टी में हम गुलाब उगाते हैं तो उसमें मेहनत कम पड़ती है, फर्टिलाइज़र भी कम लगता है, लेकिन बस ये है कि उसमें रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती। लेकिन एक बार जब आप मिट्टी अच्छी बना लेंगे तब आपके प्लांट में ग्रोथ अच्छी होगी, और उसमें भी पेसल्स निकलेंगे और फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये मेरे सेंडर वाले प्लांट्स देखिए, सभी पर बेसल्स निकल रही हैं और ग्रोथ अच्छी हो रही। जैसे कि इस वाले प्लांट पर देखिए कितनी सारे, पास से अगर मैं दिखाऊं, कितनी सारे कल्ले फूटे हैं, और कम से कम कलियों की बात करें तो कलियां कम से कम होंगी इसमें 30-40। तो सिंडर में प्लांट उगाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ये है कि पूरा दिन लगना उसमें पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तब आप मिट्टी का यूज़ करिए। मिट्टी में फर्टिलाइज़र कम होता है, बस एक बार आप मिट्टी अच्छी बना लें। तो सबसे पहले तो आप चेक करिए कि मिट्टी आपकी अच्छी है कि नहीं है। मिट्टी बनाने के लिए मैंने पहले भी बताया था, जो गार्डन सॉइल हाफ़ पार्ट लीजिए, हाफ़ पार्ट जो काऊ डंक होता है उसको लीजिए। अगर आपके पास राइस हस्क है तो मिलाइए, वरना हाफ़ हाफ़ करके 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। हल्का सा पानी छिड़कते रहिए और उस मिट्टी में लगाइए, उसमें रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे कि अगर मैं मिट्टी वाले प्लांट्स दिखाऊं आपको, तो देखिए ये प्लांट मेरा मिट्टी ही में लगा है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। 1-2 फ्लावर भी खिले हुए हैं, लेकिन एक बार ये फ्लावरिंग कर चुका है। इसकी प्रूनिंग मैंने किया है, ये सेकेंड टाइम इसका फ्लैश है। तो मिट्टी में भी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लेकिन थोड़ा सा बस ये है कि पानी का ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी बहुत ज़्यादा सौगी नहीं चाहिए। जैसे कि मैं ये वाला प्लांट्स भी देखिए, कम से कम मिट्टी में मैंने 15 प्लांट्स लगाए हैं, और जो मैंने पहले प्लांट्स लगाए थे उनको मैंने मिट्टी ही में रखा है। अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, हालांकि सिंडर के हिसाब से नहीं है, लेकिन फ्लावरिंग उसमें भी हो रही है, प्लांट ग्रोथ उसमें भी कर रहा है। तो मैं सिंडर में जो प्लांट्स लगे हैं उन पे केमिकल का यूज़ करती हूँ, और मिट्टी में जो प्लांट्स लगे हैं उन पर दूसरे फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, केमिकल का यूज़ नहीं करती। तो कौन कौन सा मैं यूज़ करती हूँ वो आगे बताऊँगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन कि इस मौसम में हम प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, प्रूनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस मौसम में आप रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, प्रूनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका लेट में फ्लावरिंग हुई है, फ्लावर फेड हो रहे हैं, तो आप उसको सॉफ्ट ट्रिमिंग कर दीजिए। बहुत हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है, हार्ड प्रूनिंग का अक्टूबर टाइम होता है। आप सॉफ्ट प्रूनिंग उसकी कर दीजिए, फ्लावर हटा दीजिए, डेड हेडिंग अगर कोई ब्लाइंड शूट है उसको कट कर दीजिए। जहाँ से कट करेंगे नई ब्रांच निकलेगी। दूसरा, प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो 2 कारण होते हैं रिपोर्टिंग करने के, एक तो मिट्टी अच्छी ना होना,
दूसरा प्लांट की रूट बढ़ जाना। तो अगर आपका प्लांट छोटे पॉट में लगा है, रूट बाउंड हो गया है और आप चाहते हैं कि इसको नए प्लांटर में शिफ्ट करना, तो बिना रूट बॉल छेड़े हुए आप बड़े पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। फ़ायदा ये रहेगा कि रूट डैमेज नहीं होगी। प्लांट अगर फ्लावरिंग स्टेज पर है तो फ्लावर करेगा, बट वो सूखेंगी नहीं। दूसरा, अगर मिट्टी आपको ख़राब लगती है तो मिट्टी आप चेंज इस मौसम में कर सकते हैं। देखिए, मिट्टी जैसे मैंने आपको बताया वैसे बना के देखिए। मिट्टी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक कि प्लांट की रूट अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। तो मैं 2 तरह की फ़र्टिलाइज़र आपको बताऊंगी। अगर आपका प्लांट सिंडर में लगा है तो वो यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्लांट आप मिट्टी में लगाए हैं तो सस्ती फर्टिलाइज़र जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, काम की है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंडर वाले प्लांट्स की बात कर लेते हैं। मैं ये फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ और जिस प्लांट पर डालूँगी वो मेरे प्लांट्स 1.5-2 साल पुराने हैं, काफ़ी अच्छी सी ग्रोथ भी हो रखी है और बैलेंस फर्टिलाइज़र है 20-20-20, अच्छा रिज़ल्ट देता है। अगर आपके पास ये नहीं है, 19-19-19 है तो 19-19 का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए प्लांट पर कितनी सारी कलियाँ आई हुई हैं, ग्रोथ आई हुई है। तो ये मैं फर्टिलाइज़र रेगुलर प्रयोग कर रही हूँ। और फर्टिलाइज़र देने के लिए आपको एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ेगा और तभी आपको इतनी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। इस पे फ्लावर भी आया हुआ है और ये प्लांट ऐसा है जिसने एक बार 20-25 दिसंबर में इसने 20-25 फ्लावर दिए थे। और अब जबकि लास्ट फरवरी है तो इस पे कम से कम मुझे लगता है 30-35 फ्लावर तो आएंगे ही। तो इतने फ्लावर काफ़ी होंगे। तो सबसे पहले तो हम जितने भी सूखी पत्तियां हैं उन सबको हटा देंगे। और ये मैंने ग्रीन नेट इसलिए लगा रखा है कि इस समय धूप काफ़ी तेज़ हो गई है तो बहुत जल्दी सिंडर सूख जाता है, तो बार बार पानी ना डालना पड़े, थोड़ा सिंडर मॉइस्ट रहे, इसलिए मैंने ये ग्रीन नेट का प्रयोग कर रखा है। तो सिर्फ मैं 1 ग्राम, जैसे अंदाज से आप अगर रेगुलर डाल रहे हैं फर्टिलाइज़र तो आपको भी अंदाज हो गया होगा कि 1 ग्राम कितना होगा। तो 1 ग्राम, और डालने से पहले मैंने सुबह के टाइम लगभग 9 बजे इस पर शावरिंग करी थी, जिससे सिंडर गीला है। अब मैं फिर से इस पर शावरिंग करूँगी और फिर से पानी अच्छे से दूंगी। ये जो केमिकल है ये सेंटर में नहीं रुकना चाहिए, फटाक से आप शावरिंग करेंगे नीचे से निकल जाना चाहिए रूट्स को भिगोते हुए। तो इस तरह से हम 1-1 ग्राम अपने जो मैच्योर प्लांट हैं उस पर देंगे और आधा ग्राम जो आपके नए प्लांट हैं उस पे देंगे। और फिर इस तरह से प्लांट पर शावरिंग करते हुए नीचे सिंडर में खूब अच्छे से पानी देंगे जिससे नीचे निकल जाए। केमिकल मिट्टी में बैठना नहीं चाहिए। एक तरफ डालें, दूसरी तरफ शावरिंग कर दें, नीचे निकल जाए रूट्स को भिगोते हुए। तो इस तरह से हम शावरिंग करेंगे। अब बात कर लेते हैं मिट्टी में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है। तो मिट्टी में मैं केमिकल का प्रयोग नहीं करती हूँ। महीने में 1 बार बोन मील का प्रयोग किया था मैंने, और नीम की खली और जो सरसों की खली और मूंगफली की खली को मैंने डाला था। अब सबसे बड़ा पॉइंट है कि अगर प्लांट की रूट अच्छे से ग्रोथ कर रही है तो रिज़ल्ट आपको ऊपर दिखाई देगा। अगर प्लांट ऊपर से ग्रोथ नहीं कर रहा है, बिल्कुल जो नई ग्रोथ है वो ब्लाइंड है या हरी है, तो इसका मेन कारण है कि नीचे प्लांट की रूट अच्छे से काम नहीं कर रही है। तो रूट अच्छे से ग्रोथ करें उसके लिए कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में माइक्रोराइज़र डाला जाता है, फिर जो ह्यूमिक एसिड है होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और साथ ही साथ फास्फोरस युक्त तो फर्टिलाइज़र दी जाती है। तो फास्फोरस आप DAP भी प्रयोग कर सकते हैं। DAP के साथ साथ एक चीज़ और आती है, वो है सिंगल सुपर फास्फेट। सस्ती फर्टिलाइज़र है लेकिन कमाल की फर्टिलाइज़र है, अच्छा रिज़ल्ट देती है। तो मैं अपने मिट्टी वाले प्लांट पर वही प्रयोग करूँगी।
डीएपी का भी प्रयोग करती हूँ और एसएसपी का भी प्रयोग करती हूँ। देखिए ये मैंने दूसरा पैकेट मंगाया है। सर्दियों में ये दूसरा पैकेट है जो मतलब एक ख़त्म हो चुका है, दूसरा ये मंगाया है। छोटे छोटे ही पैकेट में मंगाती हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन रखे रह जाते हैं तो फिर वो थोड़े से उतना असर नहीं दिखाते हैं। तो इसको भी मैं 1 ही ग्राम मिट्टी में मैं डालूँगी और रूट से थोड़ा सा दूर प्रयोग करना है इस तरह से। और इसको डालने के बाद फिर से प्लांट पर ऊपर शावरिंग करते हुए मिट्टी में पानी दे देंगे। देख रहे हैं मिट्टी काफ़ी ड्राई है, लेकिन ऊपर से ही ड्राई लग रही है लेकिन अंदर से मॉइस्ट है। तो बस मिट्टी को बहुत ही ज़्यादा गीला नहीं करना है, मॉइस्ट ही रखना है। एक बार जब आप मिट्टी अच्छी बनाएंगे तो जैसे पानी डालेंगे फटाक से पानी निकल जाएगा रूट्स को भिगोते हुए। तो ऐसे ही मिट्टी अगर आप बनाएंगे तो रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। तो हम 1 ग्राम के करीब सिंगल सुपर फास्फेट ये सभी अपने प्लांट्स पर दे देंगे और महीने में 4 बार मतलब हफ्ते में 1 बार प्रयोग करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, सिर्फ 1 ग्राम हफ्ते में 1 बार, आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। इसी के साथ साथ डीएपी का भी प्रयोग करते रहिए। डीएपी में और चीज़ें हैं, इसमें और चीज़ें हैं, दोनों एक समान काम नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें आप प्रयोग करिए, रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको भी।